और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें, जहां अतीक अपने एनकाउंटर का खौफ जता रहा था और कह रहा था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, वहीं अब अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है तो साथ ही साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद, जो लगातार जब गुजरात जेल से उसे यूपी ले जाया जा रहा था, उस दौरान उसने अपने एनकाउंटर का डर दिखाया था। उसे डर सता रहा था, अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी के लिए डर सता रहा था। वहीं अब यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। असद, जिसका एनकाउंटर अब यूपी एसटीएफ ने किया है, यूपी के झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है अतीक अहमद को लेकर। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है और क्योंकि अतीक जो ये डर अपने बेटे को लेकर जता रहा था, अपनी बीवी को लेकर जता रहा था, वो डर सही निकला और अब असद का एनकाउंटर हुआ है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, और यूपी के झांसी में ये एनकाउंटर बताया जा रहा है। तो शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है। झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है और झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें, अतीक अहमद का बेटा असद, जिसका एनकाउंटर हुआ है, स्कूल से ही ये दबंग बताया जाता है। बचपन में ही दबंगता इसके खून में थी, क्योंकि अतीक अहमद का एक टेरर था और उसी के चलते असद भी वही टेरर दिखाता था बचपन से। और उसके बाद अब प्रयागराज हत्याकांड में तलाश उसकी चल रही थी, जिसके बाद इसका एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कुख्यात डॉन अतीक अहमद जब सुर्खियों में आया तो साथ ही साथ उसका बेटा भी, अतीक अहमद का बेटा असद भी सुर्खियों में था। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी शूटर अतीक के बेटे असद का एक से बढ़कर एक कारनामा उसके बाद सामने भी आया। आपको बता दें, अतीक अहमद के 5 बेटे हैं और अगर इनका इतिहास आप देखें, आपराधिक इतिहास ही रहा है, क्योंकि ये कुख्यात डॉन अतीक खुद रहा। और ऐसे में जो बेटे थे, असद हो या इसके अलावा जो अतीक के बेटे रहे हैं, वो इसी तरह से क्राइम में रहे, आपराधिक प्रवृत्ति रही और उसके कई इतिहास रहे। हालांकि अभी असद को लगातार ढूंढा जा रहा था, सर्च किया जा रहा था और अब ये जानकारी सामने आई है कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है। अगर आप बैकग्राउंड में आपको लेके जाएं, स्कूल हो, कॉलेज हो, इस समय भी आपराधिक इतिहास ही असद का रहा है। अतीक अहमद के सभी बेटे इसी तरह से गैर कानूनी कार्य करते रहे और अब अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई और इसी के साथ साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है। झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है और असद के कब्जे से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं, क्योंकि जिस तरह आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं, बचपन से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा और बड़े होते होते इसी तरह हत्याओं में शामिल होना, आपराधिक कार्य करना, और ऐसे में अब अतीक अहमद के बेटे असद, जिससे से अत्याधुनिक हथियार जो है वो भी मिले हैं। 5 लाख रुपए का इनाम था। उमेश पाल हत्याकांड में असद और गुलाम दोनों आरोपी थे, फरार चल रहे थे। अब इनके पास से कब्जे से अत्याधुनिक हथियार, विदेशी हथियार भी मिले हैं।
एसटीएफ एडीजी ने कहा है कि कई बार ये हमारे हाथ से निकले हैं। फरार था, उसकी तलाश नेपाल से लेकर के मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में लगातार हो रही थी और उसकी लोकेशन जो है वो झांसी के अंदर मिली। झांसी में नवेंदु और विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में असद और गुलाम जो है उनको ढेर कर दिया गया। जो है उनकी मौत की पुष्टि जो आपसे थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की है। प्रशांत कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि और डिटेल्स अभी आ रही हैं, लेकिन इनकाउंटर नवेंदु और विमल के नेतृत्व में असद और गुलाम के साथ हुआ है और इस इनकाउंटर में दोनों की मौत हो गई है। 5 लाख रुपए के इनामी थे। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों शूटर्स थे। असद के नेतृत्व में, असद की अगुवाई में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसकी उपस्थिति में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की तस्वीरें सारी दुनिया ने सीसीटीवी फुटेज के रूप में सामने देखी थी। उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ा था कि किस तरीके से असद ने दौड़ते हुए पिस्टल से हत्या की थी उमेश पाल की। बार बार गिरने के बाद जब उमेश पाल उठकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उनको पीछे से जाकर के उन पर फायरिंग की। अपने बाप का सबसे बिगड़ैल बेटा था असद। ये कहा जाता है गुस्सा उसकी नाक पर था और इसीलिए अतीक अहमद के बेटे असद की यूपीएसटीएफ दिल्ली में स्पेशल सेल की मदद से तलाश भी कर रही थी और असद पर यूपी पुलिस का दबाव पड़ने पर वो पिछले माह छिपने के लिए दिल्ली भी आ गया था। लगातार सर्च जारी था। ड्राइवर ने छिपने में मदद की थी, ये भी कहा जा रहा है। ये पूरा हत्याकांड जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में आया था कि उमेश पाल हत्याकांड में असद किस तरह से गोलियां चलाता नजर आया था, शूटर गुलाम जो है वो भी उन तस्वीरों में नजर आया था। एक बच्ची जब वो देखती है तस्वीरें कि कैसे उमेश पाल भागता नजर आता है, पीछे पीछे अतीक और गुलाम जिस तरह से गोलियां चला रहे होते हैं, जिस तरह से इस हत्याकांड में शामिल होते हैं, वो तस्वीरें मीडिया के सामने आई थी और उसके बाद लगातार अतीक के बेटे असद को ढूंढा जा रहा था, सर्च किया जा रहा था। उसके पुराने ड्राइवर और 2 हथियार तस्करों ने असद को छिपने में मदद की थी, ये जानकारी भी मिली थी। मौत तक पहुंचा दिया और आज इनकाउंटर में उसकी मौत हुई है। गुलाम उसके साथ जो उसका शूटर था वो भी 5 लाख रुपए का इनामी था, उसकी भी मौत हुई है। झांसी में ये मुठभेड़ यूपीएसटीएफ और जो है अपराधियों के बीच में हुई। ये फरार थे। लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रैक किया जा रहा था। इधर एक तरफ अदालत में अतीक अहमद और अशरफ की पेशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ यूपीएसटीएफ की टीम बीहड़ों में खाक छान रही थी इन अपराधियों की, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर शूटर्स को क्या हुआ, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से उनको ट्रैक किया गया, मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में असद और गुलाम दोनों। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त, एक तरफ अदालत में अतीक अहमद इस पल को याद कर रहा होगा, किस पल उसने सोचा था कि असद के माध्यम से इस पूरे हत्याकांड को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसको जो है आगे लाने की कोशिश होगी। उसके 2 बेटे पहले ही गुनाहों को लेकर के जेलों के अंदर बंद हैं। 2 बेटे बाल सुधार गृह में। तो इसी से लेकर क्या जानकारी मिल रही है? असद और गुलाम साथ साथ में ही दौड़ रहे थे, जहां जा रहे थे साथ साथ में ही थे। दोनों का जब एनकाउंटर हुआ तो भी क्या साथ साथ थे? कहां पर थे, कहां ठहरे हुए थे, कौन इनको पनाह दे रहा था? इस बारे में भी कुछ और जानकारी भी पुलिस दे रही है क्या? और जैसे जैसे सामने आ रही है मैं अपने दर्शकों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी जो जानकारी मिलेगी नेपाल की तरफ मिली थी, नेपाल के जिलों में, सीमावर्ती जिलों में लगातार व्यापारियों ने जिन्होंने मदद की थी उनको हिरासत में भी लिया गया था। जिलों में जो है वो कोशिश की गई थी रुपैया के आसपास, कोशिश की गई बढ़नी के आसपास के जिलों में जहां पर कॉम्बिंग करके। आपके पास वापस लौट रहे हैं झांसी से शकील हमारे साथ में इस वक्त है। झांसी में ही दरअसल यूपीएसटीएफ ने असद और शूटर का एनकाउंटर किया है जिसका नाम है गुलाम। आप यहां पर रुक करेंगे, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? झांसी में एनकाउंटर हुआ, वहां से लोकेशन से आपके पास क्या कुछ जानकारी अभी तक? मैं बता शकील, झांसी में बड़गांव थाना क्षेत्र है, पारीछा के पास असद का लड़का अतीक का लड़का है जो असद और जो शूटर है गुलाम, इन दोनों की जो है मुठभेड़ हुई है पुलिस से। उस दौरान पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये दोनों लोगों को गोली लगी है और वहीं पे ये दोनों लोग ढेर हो चुके हैं।
पुलिस से हमारे जिले के आला अधिकारियों से संपर्क जारी है, उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना यह है कि हाँ मुठभेड़ हुई है, लेकिन जानकार सूत्रों के से जो खबर मिली है ये दोनों लोग पुलिस की गोली से अब तक मारे गए हैं। अभी और क्या जानकारी आपके पास में है? शॉट डेड, मौके पर ही शॉट डेड हो गए दोनों? मौके पे जो है भारी पुलिस बल वहां मौजूद है और तमाम जो है आला अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और वो इस बात की जानकारी पुष्टि कर रहे हैं कि जिन लोगों से मुठभेड़ हुई है वो लोग कौन है। इसीलिए पुलिस कुछ भी कहने से अभी इनकार कर रही है। लेकिन अभी अवनीश कह रहे थे कि बकायदा खुद आप जो यूपी एसटीएफ के प्रमुख एडीजी उनकी तरफ से जानकारी साझा की जा रही है कि ढेर हो चुके हैं दोनों। प्रयागराज से हमारे साथ में इस वक्त आलोक मालवीय भी जुड़ रहे हैं। आलोक मालवीय का रुख करेंगे। आलोक, आपके पास क्या जानकारी है? जैसे ही ये खबर आई है उमेश पाल के घर पे, उनके घर के जो लोग हैं उनके चेहरे पर खुशियां जो है लगातार लोग खुशी दिख रहे हैं। जो पत्नी इस कमरे पर मौजूद है और थोड़ी देर में वो बाहर निकल कर आएंगे और अपनी जो बाइट है वो देंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसके साथ उनकी माँ भी मौजूद थी। सुबह हमारी बात हुई तो ये सीधे सीधे बात कह रही थी कि जो ये लोग हैं, ये जो माफिया है, इनको सीधे सीधे मौत के घाट उतार देना चाहिए। और यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को किया है जिससे पूजा सब बहुत खुश है और खुश होने के साथ ही आपस में मशविरा कर रहे हैं। एक तरफ अतीक अहमद और अशरफ की पेशी हो रही थी, दूसरी तरफ उनके भतीजे असद और गुलाम का इनकाउंटर हो रहा था। दोनों चीजें एक साथ चल रही थी और जो ये बड़ी खबर आई है, हम लोग सुबह से प्रतिक्रिया लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है पूजा, और लगातार अब प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और सभी के चेहरे पर खास खुशी देखी जा सकती है। क्या आपको जानकारी मिली है क्या कि यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है? टीवी पे देख रहे होंगे आप लोग डिमांड भी इस तरह की कर रहे थे। कोई जानकारी नहीं, आप लोगों को मालूम है, कोई जानकारी हो नहीं पता। तो चेहरे पर आपकी खुशी तो दिख रही है साहब। अगर ऐसा होगा खुशी स्वाभाविक बात, खुशी तो होनी चाहिए। और परिवार के अन्य लोग, परिवार के लोग सारे लोग खुशी होंगे, परिवार के रिश्तेदार यार दोस्त सारे लोग खुश होंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अब बहुत अच्छी बात है, आप लोग बता रहे हैं, आपको मालूम पता चला है। हाँ बताइए। अच्छा लग रहा है, अभी दिल में सुकून मिल रहा है क्योंकि वही ऐसा भी था, देर आगे दिखाई दे रहा था। अब उनको भी एहसास होगा। वापस लौट आपके पास में अमृता का रुख करेंगे। अमृता के पास कुछ खास जानकारी? अमृता, देखिए पूजा, जो असद लगातार ये माना जा रहा था कि अतीक उसे अपना सूरज बनाना चाहता है, वो असद अब हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो चुका है और एनकाउंटर में ढेर किया गया उसका साथी गुलाम, जो लगातार इस एनकाउंटर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही उसके साथ था और उसके साथ वहां रहा, वहां घूमा जहां जहां असद रहा है। असद लगातार इस पूरे मामले में फरार था और 5 लाख के इनामी थे दोनों। इस हत्याकांड में उस असद को गोली चलाते हुए देखा गया और आज जब उस पर गोली चली है तो वो नहीं बच पाया। असद ढेर हो गया है और बताया जा रहा है, जिस तरह से अवनीश जानकारी दे रहे थे कि जब ये जानकारी अतीक तक पहुंची तो वो फूट फूट कर रोया क्योंकि अब उसे कोई भविष्य नजर नहीं आता। जिस परिवार की बर्बादी की वो बात कर रहा था, वो परिवार अब बर्बाद हो चुका है। और आपको ये भी जानकारी दे कि यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में ये जब मारा गया है, इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल। इन दोनों के नेतृत्व में इस मुठभेड़ को, इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है और यूपी एसटीएफ की तरफ से बाकायदा ये जानकारी भी साझा की गई है। ऐसे में पूजा, अब आप ये देखिए कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, कैसे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से बार बार यूपी के तमाम मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के बयान आते हैं कि माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, तो वाकई में वो हकीकत हमारे सामने है। माफिया को बख्शा नहीं जा रहा, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसे साबरमती से लेके आना पड़े, चाहे उसे बरेली से लेके आना पड़े, चाहे उसे झांसी में ढूंढ निकालकर उसका एनकाउंटर करना पड़े। लेकिन लगातार यूपी एसटीएफ का यही एक मोटिव है कि आज यूपी को अपराध मुक्त बनाना है और उसी की तर्ज पर काम चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। और जया पाल का वो बयान आपको याद होगा पूजा, जहां उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर के अलावा, इनकी मौत के अलावा और कोई ऐसा ढंग तरीका नहीं है जिसके बिना पर मुझे इंसाफ मिल सके। उमेश पाल, जिनकी पत्नी जया पाल बार बार इंसाफ की मांग कर रही थी, वो सजाए मौत की मांग कर रही थी। वो बार बार ही कह रही थी कि जिस तरह से मेरे पति को दिन दिहाड़े गोलियों से छन्नी कर दिया गया, उनके सुरक्षा गार्ड को मार दिया गया, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। सीधे एक बार रुक करेंगे प्रयागराज का, जहां पर आलोक मालवीय है, उमेश पाल के परिवार के साथ में मौजूद हैं। अब आलोक, बातचीत आप करने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत संभव हो पा रही है? इस खबर के बाद क्या रिएक्शन है उनका? देखिए, सबसे पहला 24 ने दिखाया पूरी तरह से आश्वस्त और खुशी दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार चाह रहा था कि यहाँ पर
अतीक अहमद का परिवार इसी तरह नेस्तनाबूद हो और जो गोली चलाने वाले लोग हैं वो नेस्तनाबूद हो, और उसको किया गया है। तो उनके चेहरे पर साफ खुशी दिख रही थी और उन्होंने कहा हमारा पूरा परिवार खुश है और हम लोग जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही जो उनके अन्य भतीजे थे वो भी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी और वो लड्डू और मिठाई बांटने की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं और जल्द से जल्द अभी सबके सामने आएंगे और इसके बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अभी घर पर उनके सन्नाटा है और कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। देखिए खुशी का माहौल दिख रहा है। यहाँ पे उनका जो एक और भतीजा है वो मौजूद है, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया। क्या तुमको जानकारी हुई क्या असद से एनकाउंटर हुआ है? अगर हो जाता है ऐसा तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्यों? असद ने तो पूरा यहाँ पर चलाया थी गोली, तुमने देखा था सीसीटीवी में। आप तो कम से कम सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे ना, क्योंकि इनका पहला कंसर्न ये था कि वो दरिंदे अभी भी बाहर है, वो हत्यारे बाहर है, हमारी जान को खतरा है। अब आप तो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अपनी जान को खतरा था आप लोगों को, अभी भी सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं? इतनी पुलिस लगी हुई है और बाकी चीजें उसमें। उनको चाहिए आप बस कड़ी से कड़ी सजा। काउंटर आज इनको जा रही है, क्या मानना था, क्या चाह रहे थे आप लोग? है सरकार है बस, लेकिन जो मेन है तो उनको बात चाहते हैं कि किस पर का एनकाउंटर क्या चाहते हैं? का भी इनकाउंटर, इसी तरह उनका भी इनकाउंटर करें पूरे परिवार को। जी। क्या नाम है आपको? अपने पाल जी के घर। देखिए उमेश पाल जी है वो दोनों भतीजों से भारत 24 ने बात की और दोनों ने इस बात को बताया कि हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं अतीक और अशरफ का भी इनकाउंटर हो। अब उनके जो पुराने भतीजे हैं वो भी हैं, वो देखिए आए हैं घर पर और अपनी सूचनाएं देने की बात कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। उमेश पाल की जो माता जी हैं वो अंदर मौजूद है, उनको भी इस तरह की सूचनाएं दी जाएंगी कि ये क्या हुआ। और यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। उनके पास भी एक खबर आ चुकी है कि हमारे जो पुलिस बल है उसने बड़ा और कड़ा काम किया है और कड़ी कार्रवाई हुई है माफिया के खिलाफ। बड़ी खबर इस अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर। खबर सुनकर रोने लगा अतीक अहमद, बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगा अतीक अहमद। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, 5-5 लाख रुपए के ये अपराधी थे, इनके ऊपर ये जो है 5 लाख रुपए की लगातार बात की जाती है कि जो इनको पकड़ाएगा, जो भी इनकी जानकारी देगा उनको 5 लाख रुपए का इनाम होगा। इनामी बदमाश थे ये, इनामी हत्यारे, जिनको फिलहाल मुठभेड़ का ढेर कर दिया गया। प्रमुख सचिव गृह ने सीएम योगी को इस बात की रिपोर्ट दी है, एनकाउंटर की सीएम योगी को रिपोर्ट दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त असद गुलाम के एनकाउंटर की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। बड़ी जानकारी प्रमुख सचिव गृह ने सीएम योगी को रिपोर्ट दी है। अवनीश विद्यार्थी लगातार बने हुए हैं। अवनीश, एनकाउंटर के बाद रिपोर्ट सीएम योगी की टेबल पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। प्रमुख सचिव गृह और कार्यवाहक डीजीपी ने भी मुख्यमंत्री से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बात की है। किस तरीके से मुठभेड़ झांसी के अंदर डिप्टी एसपी नावेंदु और बिमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने की। बदमाश वहां पर जो है वो टिके हुए थे और उनकी तलाश में बीड़ों में खाक छान रही थी यूपी एसटीएफ की टीम, और छापेमारी करते हुए जब पहुंची है उस पर फायरिंग की कोशिश की गई है। और उसी दौरान मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को असद, जो अतीक अहमद का मझला बेटा था, उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, 5 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर था। उसके साथ शूटर गुलाम जो साये की तरह उसके साथ रहता था, दोनों की इनकाउंटर में जो है मौत हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, नेपाल के अलग अलग इलाकों में असद और गुलाम की तलाश कर रही थी। ये बताया गया था कि यहां से घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फरार होकर के वो मेरठ की तरफ गया था। मेरठ से दिल्ली, हरियाणा, तमाम सारे इलाकों में, यहां तक कि राजस्थान के कुछ इलाकों में उसने पनाह लेने की कोशिश की। लेकिन यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस की टीमों ने जिस तरीके से छापेमारी की, जिस तरीके से लगातार उसको ट्रैक किया जा रहा था। चलिए अपने पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर, 7 दिन की पुलिस रिमांड में अतीक अहमद। 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी पुलिस ने, लेकिन 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। 7 दिन की पुलिस रिमांड में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ भी रिमांड पर रहेगा। इनसे पूछताछ की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में होगी इनसे पूछताछ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। 7 दिन की पुलिस रिमांड में अतीक अहमद, और अतीक अहमद को एक तरफ जहां पुलिस रिमांड पर लिया गया,
और आप जहां एक तरफ से पूछताछ होगी, मैं दूसरी तरफ आज फूट फूट कर रोने लगा जब उसको पता चला कि उसका बेटा एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अवनीश लगातार जैसे बता रहे थे कि बीहड़ों में लगातार उसके बेटे की लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी, उसे ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था, और जो खाक छानी गई उसके बाद मौका मिला एनकाउंटर का और दोनों को ढेर कर दिया। शूटर भी ढेर हो चुका है और गुलाम और साथ ही साथ असद दोनों ढेर हो चुके हैं। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लगातार बने। अवनीश, 7 दिन की पुलिस रिमांड में अतीक अहमद, अब 7 दिन तक लगातार उससे पूछताछ होगी और अब तो बुरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि उसका बेटा अब खत्म हो चुका है, उसका दी एंड हो चुका है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस कदर अतीक, बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जब अतीक अहमद और अशरफ इसी अदालत के परिसर से निकालकर बाहर ले जाए जाएंगे। पुलिस कस्टडी में उनको औपचारिक तौर पर जो है नैनी जेल से लिया जाएगा, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन में अगले 1 सप्ताह तक उनको रहना होगा। यहाँ पुलिस लाइन में बाकायदा इस बात का इंतजाम किया गया। लेकिन सही बात आपने कही, जैसे ही ये खबर अदालत के अंदर दोनों अहमद भाइयों को, अशरफ और अतीक अहमद दोनों को मिली है, दोनों एक दूसरे से लिपट करके रोए हैं, फूट फूट करके रोए हैं, क्योंकि उनके गुनाहों और आज तो उसके चाचा अशरफ को भी अपने पर अफसोस हो रहा होगा। जिस चाचा अशरफ ने हथियार चलाना सिखाया था, आज उसी चाचा को अपने कदमों पर पछतावा हो रहा होगा। न वो हथियार चलाने सिखाए होते, न असद आज मारा जाता। देखिए, असद के बारे में बात कही जाती तो अपने बाप के जितने भी उसके 5 बेटे थे उनमें सबसे बिगड़ैल गुस्सैल था और हथियारों का शौकीन, तेज रफ्तार गाड़ियों का बेहद शौकीन था। लगातार वो इस तरह की उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते थे और यही शौक उसको अपराध की दुनिया में इस कदर ले जाता गया। जैसे जैसे उसके भाई जेल की सलाखों के पीछे आपराधिक मामलों में गए, असद को लॉन्चिंग पैड उसके लिए बनाया गया क्रिमिनल लॉन्चिंग पैड उमेश पाल हत्याकांड का नेतृत्व करने के लिए। आप देखिए, जब आप वो सीसीटीवी फुटेज याद करते होंगे तो आपको याद आता होगा कि किस कदर घटनाक्रम चल रहा था, बम चल रही थी, गोलियां चल रही थी और अचानक एक लड़का जो है वो कूद पड़ता है शूटर के रूप में, ब्लैक जैकेट पहने हुए, और दनादन गोलियां उमेश पाल पर चलाता है। वही असद था, मजला लड़का अतीक अहमद का, जिसकी क्रिमिनल लॉन्चिंग करने की कोशिश जो है अतीक अहमद कर रहा था उमेश पाल हत्याकांड के माध्यम से। और